हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोगों का जो EMRS का एग्ज़ाम है TGT का वो बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज जितना भी जर्नल पार्ट आया था EMRS TGT का, और मैं 23 तारीख इवनिंग शिफ्ट के पेपर की बात कर रही हूँ। 23 दिसंबर का जो सेकेंड शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में पेपर था उसका पूरा जर्नल पार्ट यहाँ पर डिस्कस करूँगी। जर्नल पार्ट इन द सेंस जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, राइट, और आपका इसमें आ जाएगा रीजनिंग। इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अलावा जो NEP के 5 क्वेश्चंस थे वो, उसके अलावा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी थी वो भी। इसका मतलब है पूरा जनरल पोर्शन यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ अदर देन रीजनल लैंग्वेज हिंदी। रीजनल लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी का सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन नहीं आंसर की को, और बाकी सारे पोर्शन की आंसर की यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए 10 क्वेश्चंस हैं सभी जनरल पार्ट्स में। तो अगर आपका पेपर कोई और है जो मेरा पेपर नहीं है, यानी कि जो कोड होता है आगे पीछे क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपको पेपर इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन अगर आपका फर्स्ट ये नहीं है जो इस टाइम ओपन है तो आगे पीछे करके क्वेश्चन को आप मैच कर लेना, ठीक है। 10 क्वेश्चन या 5 में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है आगे पीछे करने में। तो फटाफट से आ जाइए पहले सवाल पर, ठीक है। इसका आंसर की बात हम डायरेक्टली करेंगे। तो भारत में एक स्थायी प्रशासक कौन होता है? अगर आपको नहीं भी पता ना इस क्वेश्चन का आंसर आप तब भी कर सकते हो। स्थायी प्रशासक यानी कि जो परमानेंट रहे। तो इनमें से परमानेंट कोई कैबिनेट मंत्री हो सकता है? नहीं। राज्यपाल परमानेंट होता है? नहीं। प्रधानमंत्री परमानेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इनमें से जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, वही परमानेंट होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था अगर आंसर नहीं भी पता था तो। इसके अलावा अगर मैं अगले क्वेश्चन पर आती हूँ, अगला क्वेश्चन है कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो 2023 का पद्म भूषण मिला है वो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर मैं बोलूँ या ना बोलूँ, जो लिखा है उसमें वो ज़रूर बोलूँगी क्योंकि आगे पीछे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सही आंसर इसका कुमार मंगलम बिरला। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट आता है, जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है उसके अंदर क्या जाता है? फार्मिक एसिड जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल उस चींटी के काटने से जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है साइंस में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक RTE से रिलेटेड पूछा था कि निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा होती है, बाल शिक्षा का अधिकार, उसके संबंध से कौन सा कथन सही है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, और मैच कर लेना कि आपके में कहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास आयु का प्रमाण नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इससे संबंधित सत्य बात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आलमगीरनामा जो है ये किस कौन से शासक का इतिहास है? औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा IIT जो है भारत का है ना, भारत का जो IIT है उसका पहला कैंपस आउट ऑफ कंट्री खोला जा रहा है तंजानिया में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया। सही आंसर क्या है इसका? तंजानिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगले पर आते हैं। अगला आपके सामने है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी जो है वो है दून घाटी। कौन सी घाटी है? दून घाटी, ठीक है। इसको आप एक बार प्लीज़ चेक भी कर लेना, है ना, गूगल से इसको आप रीचेक भी कर सकते हो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में दून घाटी आती है, जहाँ तक कि मुझे पता है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किसी स्तर, इनमें से किस स्तर पर 13-14 की तुलना में 21-22 में जो नामांकन हुआ है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें कमी देखी गई है? तो प्राथमिक स्तर पर कमी देखी गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन जिसमें केवल A है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से है कि जो है आपको कुछ स्थान दिए हुए हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं और उनसे संबंधित देश है। तो कौन सा पेयर सही है? तो जो ये रिवोनिया और साउथ अफ्रीका है, ये वाला पेयर बिल्कुल सही इसमें उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महिला हॉकी टीम ने टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है भारत ने। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। क्लियर? अब रीजनिंग के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। होप आपने ये 10 क्वेश्चंस जो है आराम से चेक कर लिए होंगे और
वीडियो के एंड में आपको एक काम और करना है, ये जितने भी पार्ट्स मैं करा रही हूँ, जितना भी टोटल यहाँ पर बनता है, आप ज़रूर बताएं आपके यहाँ पर कितने सही आंसर बन रहे हैं, कितने सही करे हैं आपने और कितने गलत किए हैं। आप प्लीज़ ये टाइप करके वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं। अगर मैं बात करूँ तो 10 आपके हो गए जनरल अवेयरनेस के, 10 हो गए आपके रीजनिंग के, 10 हो गए टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। इसके अलावा ये आपका क्या था, 10 था आपका जीए, 10 का कंप्यूटर, ठीक है, आईसीटी, 10 का आपका क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके अलावा 5 की एनईपी आपकी हो जाएगी और 30 नंबर की हो जाएगी लैंग्वेज। आई थिंक और कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो 30 और 30 60 और 5 65। ये जो 65 नंबर का मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ, इनमें से ये ज़रूर बताना कि 65 में से आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल तभी निकल पाएगा कि आपने या तो टोटल अटैम्प्ट लिख देना और सही लिख देना, या फिर 65 में से आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये लिख देना। प्लीज़ ये रिव्यू के लिए, कट ऑफ एनालिसिस के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप ये सब लिख दोगे। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा जिसमें हम खाली टीजीटी मैथ्स के पेपर का आंसर की आपको बताएंगे। सो डू वेट फॉर दैट वीडियो। जो भी टीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हैं, बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की आपको दी जाएगी। इसी थोड़ा सा समय लग रहा है क्वेश्चंस को वेरीफाई, आंसर्स को वेरीफाई करने में, ठीक है। तो टीजीटी मैथ्स वाले भी ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल के साथ, जिससे वो अपनी आंसर की चेक कर पाएँ। अब रीजनिंग का सोल्यूशन फटाफट से देख लेते हैं। तो जो ये ब्लड रिलेशन वाला सवाल था कि ए बी का पिता है, इसका पूरा देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज इट विल टेक, है ना, लॉन्ग टाइम, फिर वीडियो लंबा भी हो जाएगा। आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा माँ की माँ, मदर्स मदर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको तार्किक रूप से बताना था कि इसमें सभी टोपियां मौजे हैं, सभी फ्रॉक मुखौटे हैं और सभी मुखौटे मौजे हैं। इनमें से कोई सा भी सही नहीं होगा, ना ही फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा और ना ही सेकंड निकलेगा, ठीक है। इसका आंसर आप लगा लेना, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो एक सीरीज आपको मिक्स्ड दी थी, नंबर भी थे, अल्फ़ाबेट भी थे और स्पेशल कैरेक्टर भी थे। इसका आंसर होगा एट द रेट। इसका आंसर क्या होगा? एट द रेट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक डेटा दिया था कि 11वीं के कक्षा में कुल 80 छात्र हैं, तो इस और 80% तक प्राप्त करें हैं फिजिक्स में, एग्जैक्टली बताने हैं। तो उसके लिए दोनों कथनों की आवश्यकता है, ठीक है। एक और दोनों कथनों की आवश्यकता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भैरव ने घर से शुरुआत की 50 मीटर पूर्व, डायरेक्शन और डिस्टेंस का सवाल है। 50 मीटर पूर्व भैरव जो चला था घर से, इसका सही उत्तर होगा पश्चिम में 50 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या होगा इसका? पश्चिम में कितना? 50 मीटर जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। तान्या सोमवार से शुरू करती है और सप्ताह के अलग अलग दिनों में 7 दिनों में अलग अलग रंग की टी शर्ट पहनती है। इसका सही उत्तर होगा रविवार, यानी कि संडे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहाँ पर आपको पूरे जनरल पार्ट के आंसर की एक जगह मिल रही है, तो आराम से चेक कर लीजिए। और 2-4 क्वेश्चंस का मैं प्रॉमिस नहीं करती, इधर उधर बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि 100% सही आंसर की मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर श्योरिटी से कह सकती हूँ 2 या 3 नंबर इधर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। दैट मीन्स कि आपको एक आइडिया, डेफिनेट आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो नंबर हैं कहाँ पर लाई कर रहे हैं, बिटवीन कहाँ पर लाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब ये जो अभिकथन और तर्क वाला सवाल था, भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ रही हूँ जिससे आप उसको ढूंढ लो कहाँ पर है। इसका जो आंसर है वो होगा कि दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अपने में आप देख लेना कौन सा सही है। इसके बाद ये इनइक्वालिटी वाला सवाल आपके सामने है। P लेस देन T, Y ग्रेटर W, P ग्रेटर इक्वल Y। यहाँ पर केवल कथन 2 जो होगा वो सत्य होगा, पहला गलत है, दूसरा ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो आपको एक पजल दी है, वर्गाकार मेज के चारों लड़कियां बैठी हैं, GK PA DQ SM। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपके पास D। इसमें क्या सही आंसर होगा? जो ये आपको पजल यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट दिया था, D।
ठीक है। क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है, डी बैठा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मैं आती हूँ। यहाँ पर आपको जो ये एक आरेख वाला सवाल है, चंपक, सरिता और नंदन वाला, इसका जो आपका सही आंसर होगा दैट विल बी 3। यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका चंपक वाले सवाल का, इस डायग्राम में 3 इसका जो है वो सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब फटाफट से आ जाते हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन पर। ठीक है, कंप्यूटर में क्या सवाल जो है आपसे पूछे हुए हैं। पहला सवाल जो है, एक ही स्कूल में 20 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, तो उस केस में जो नेटवर्क बोला जाता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन जिसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीधा जब इसमें दिया ही हुआ है, ये पीजीटी में भी सेम क्वेश्चन आया था, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यू कैन ओनली यूज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ही बनती है, एज इट इज सवाल था पीजीटी में भी। अगला है, ये भी कम उसी से मिलता जुलता सवाल है जो पीजीटी में आया था। इनमें से वायरस का सबसे कम खतरा किससे होता है, उसमें शायद खाली प्रिंटर दिया था और इसमें ऑनलाइन प्रिंटर दिया है। तो ऑनलाइन प्रिंटर से वायरस का इन्फेक्शन होने का, वायरस आने का आपकी डिवाइस में सबसे कम खतरा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, HTTPS का जो फुल फॉर्म है दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, सर्वर नहीं होगा, सिक्योर होगा। तो जो इसमें सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म है। बहुत लोग सर्वर भी लगा के आए हैं बट दिस इज रॉन्ग। सिक्योर जिसमें एंड में है वो सही होगा। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो एंड्रॉयड वेब ब्राउज़र थोड़ी ना है, विंडोज़ एंड्रॉयड। ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि वेब ब्राउज़र यानी जहाँ पर आप चीज़ें सर्च करते हो, फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा मिनी हुआ, एज हुआ, ये आपके क्या हैं, सर्च इंजन हैं या वेब ब्राउज़र हैं। एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, यहाँ पर आपको जो डेटा की कैपेसिटी होती है इसको बढ़ते हुए क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। सबसे पहले आएगा सबसे कम KB, फिर MB, फिर GB और फिर टेराबाइट यानी कि TB। तो ये ऑप्शन मैच कर लेना, KB, MB, GB एंड TB सबसे ज़्यादा बड़ा कैपेसिटी का होता है। स्विच जो होता है, स्विच एक आपका नेटवर्किंग डिवाइस होता है। स्विच क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं, बहुत लोगों ने Ctrl+P लगाया होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, प्रिंट करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज़ करते हैं, जबकि पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। करेक्ट। पिछले पेपर में पीजीटी में कॉपी के लिए पूछा गया था। इनमें से ऑडियो फाइल नहीं है तो PDF, ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन नहीं होती है PDF। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे इनपुट डिवाइस पूछे गए हैं, तो कीबोर्ड, माउस और जो स्कैनर हैं, सेम क्वेश्चन पीजीटी में भी 2-3 क्वेश्चन तो सेम कंप्यूटर में आए हैं जो पीजीटी में आए थे। तो कीबोर्ड, माउस और जो स्कैनर होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब यहाँ पर हमारा कंप्यूटर समाप्त होता है। अब आ जाते हैं हम किस पर, टीचिंग एप्टीट्यूड पर। तो पहला सवाल आपके सामने है, कौन सा इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, यूनिट टेस्ट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, ये यूनिट परीक्षण से संबंधित नहीं है। ये दोनों में बोल दूंगी मैं, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आप प्रेफर करो। कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करेगा, तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, वो आपके पढ़ाई को, लर्निंग को सबसे कम प्रभावित करेंगी इन 4 ऑप्शंस में से। अगला है, एक शिक्षक जो है पहले सिद्धांत बताता है, फिर नियम और फिर उदाहरण। तो नियम से जब हम उदाहरण पर जाते हैं उसको निगमनात्मक या डिडक्टिव लर्निंग या अप्रोच कहा जाता है, निगमनात्मक या डिडक्टिव। क्लियर। अगला, इंटीग्रेटेड या समन्वित पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती। ठीक है, ये उसकी विशेषता नहीं है। ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों से जो है संबंधित उपयोगी सिद्ध नहीं होती। इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपने में आप मैच कर लीजिएगा। अगला है, यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया है तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर। अब आगे आ जाते हैं अगले पार्ट पर।
किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होंगे? तो किस तरह के उपयोगी नहीं होते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा इंफॉर्मेटिव, ठीक है, सूचनात्मक। इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेटिव, ठीक। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि का कौन सा सिद्धांत अनुशासन बनाने में हेल्प करता है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएगी तो आप में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सत्य ना हो ऐसा कथन बताना है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं सृजनात्मक योग्यता मापने के लिए उपयोगी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। एक सृजनात्मक विद्यार्थी वो होता है जिसके पास मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार है, नए नए विचार हैं, वो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, ठीक है। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज। अधिगम के लिए आकलन वाला जो सवाल है इसका सही आंसर होगा ये निरंतर, इट इज़ जजमेंटल एंड हैंस इवेल्युएटिव। अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये निर्णयात्मक है और मूल्यांकन का हेतु है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं जनरल इंग्लिश की ओर। जनरल इंग्लिश वाले पोर्शन पर आते हैं। आपके सामने पहला सवाल है ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर एक ही सिंगुलर में यूज़ होते हैं तो हैज़ आएगा, ब्रेड एंड बटर के साथ आएगा हैज़। अगला क्वेश्चन है आई डैश योर लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पर आएगा रिसीव्ड, थर्ड ऑप्शन, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अगला क्वेश्चन इधर राइट में देख लीजिएगा, करेज का सिमिलर या सिनोनिम हो जाएगा फोर्टिट्यूड, करेज का सिनोनिम हो जाएगा फोर्टिट्यूड। फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको चेंज करना है, ईडीएम का मतलब बताना है, ही बिट्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज अ लॉयर, तो यहाँ पे आएगा सीम्स लाइकली। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सीम्स लाइकली होगा। आगे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जिसमें आपको सेंटेंस बनाना था, उसका सही होगा CEADB, पहला ऑप्शन CEADB सही सीक्वेंस है, CEADB इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस सेंटेंस। डैमेज, अगली बात मैं बात करूं, डैमेज का अपोजिट हो जाएगा कंपनसेशन, डैमेज का अपोजिट या जो एंटोनिम है वो हो जाएगा कंपनसेशन। यहाँ पर आपको जिसमें एरर बताना था तो एरर इसके सी पार्ट में हो जाएगा दैट आर नहीं होगा, दैट इज होगा, दैट इज, ठीक है। अगला इधर सवाल है जिसमें वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना था, बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, चेक कर लो। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, भले यहाँ पर वॉवल आ रहा है यू, लेकिन यहाँ पर कॉपर के लिए ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉपर इज एन यूजफुल मेटल नहीं आएगा, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। फिर ये जो सेंटेंस था इसका बताना था कि ये कौन से टेंस में है, राम शुड हैव गॉन टू दी मार्केट, तो पास्ट परफेक्ट में है, किस में है, पास्ट परफेक्ट, राम शुड हैव गॉन टू दी मार्केट पास्ट परफेक्ट में होगा। और लास्ट कॉपर वाला हो गया, ए आएगा, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अब हिंदी पर आ जाते हैं फटाफट से। ये जो आपका ये जनरल हिंदी वाला पार्ट है, रीजनल वाला नहीं, जनरल हिंदी जो कि सभी के लिए कंपलसरी था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है, ठीक है। तो क्या करना आसान नहीं है, उपदेश पर अमल करना, क्या करना आसान नहीं है, उपदेश पर अमल करना, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। अगला है लोग किस पर उपदेश नहीं देते, तो ऑप्शन नंबर 4 धर्म परायणता, किस पर, धर्म परायणता। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं, ऑप्शन नंबर 1। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर होगी नदी, कौन सी होगी, नदी होगी। अगले सवाल पर आते हैं, तत्पुरुष समास नहीं है, तो जल पिपासु जो शब्द है वो तत्पुरुष नहीं है। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है वाले बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो स्वर संधि वाला शब्द यहाँ पर नहीं होगा, तल्लीन इज द राइट आंसर। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, मनोज, इंद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है, मनोज। सोने में सुहागा का सही अर्थ है अच्छी चीज़ का और अच्छा होना, सोने में सुहागा। अशुद्ध शब्द है यहाँ पर हिंदुस्तान यहाँ पर अशुद्ध शब्द है,
ठीक है। और बाकी इसका सही आंसर की पर ही श्योर होगा जो ऑफिशियल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इन शब्दों में से है वो अशुद्ध शब्द बहुत जगह मैंने देखा है तो हिंदुस्तानी बताया जा रहा है। इसके अलावा विलोम शब्द असंगत है यानी कि मैच नहीं खा रहा, वो है निंदा और प्रार्थना। निंदा और प्रार्थना अपोजिट नहीं है आपस में। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब जो आपका रीजनल लैंग्वेज की हिंदी थी मैं उसके आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज की जो हिंदी थी, पहला है कि इनमें अशुद्ध शब्द बताओ, तो इनमें अशुद्ध है सिंधूरमी। सिंधूरमी शब्द इनमें अशुद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैच कर लेना। असंगत शब्द जिनमें एक शब्द दिया हुआ था एक सेंटेंस के लिए, आयोजन करने वाला आयोजक होता है, जहाँ पे प्रायोजक है तो ये इसमें जो है असंगत होगा, प्रायोजक वाला। अगला है, फिर से आपको गलत मैच बताना है असंगत, तो आंखों के सामने जो प्रत्यक्षदर्शी है ये गलत हो जाएगा। आंखों के सामने जो होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो कि इस पर बेस्ड है पैराग्राफ पर, भाषा का वास्तविक रूप क्या होता है? मौखिक भाषा होता है। भाषा का वास्तविक रूप मौखिक भाषा होता है। अगला, भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा। दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। किसमें मौखिक भाषा का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसमें निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है? तो लेखन में नहीं होता है। यहाँ पर नहीं भी था, दिख नहीं रहा है, लेखन इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर बोला है संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा जगत गुरु। ये जगत गुरु होता है, त की जगह द होता है, ठीक है। तो जगत गुरु इसका सही उत्तर है। बहुव्रीहि समास होगा गिरिधर में। किसमें होगा? गिरिधर में। भौरा का पर्यायवाची नहीं है मनोभव। मनोभव जो है वो भौरा का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा विलोमार्थी शब्द में असंगत है कुटिल और सरल। कुटिल और सरल। और यहाँ पर आपके 65 सवाल खत्म होते हैं। आई थिंक एनईपी के 5 सवाल रहते हैं, सॉरी फॉर दैट। एनईपी के भी 5 सवालों का मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन कर लेती हूँ। एनईपी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ड्राफ्ट कमेटी जो थी फॉर एनईपी 2020 उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो फाउंडेशनल स्टेज की अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 5 साल है, 5 years, ठीक है, क्योंकि 5334 का है तो 5 साल है। अगला सवाल है आपके पास, माध्यमिक कक्षाओं के लिए कौन से ग्रेड हैं? तो 9 to 12, 9, 10, 11 और 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर आपसे पूछा है मिडिल स्कूल या उच्च प्राइमरी के लिए कितने वर्ष रखे गए हैं? तो 3 साल। मिडिल स्कूल या उच्च प्राइमरी के लिए कितने वर्ष रखे गए हैं? तो 3 वर्ष रखे गए हैं, ठीक है। अगला है, फाउंडेशनल स्टेज के लिए बच्चों की आयु का कौन सा वर्ग होता है? तो 3 से 8 वर्ष। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों का जो आयु वर्ग शामिल होता है वो 3 to 8 years होता है, ठीक है। अब ये वीडियो मैं यहीं पर क्या करती हूँ, स्टॉप करती हूँ, बिकॉज 65 नंबर का आंसर की हम देख चुके हैं जो कि जनरल पार्ट आया था टीजीटी एमआरएस के पेपर में, और 23 तारीख इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। और मुझे आपको कमेंट करके बस ये बताना है कि आउट ऑफ 65 आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो साथ में अपनी कैटेगरी भी ज़रूर मेंशन करिएगा। ये हमें जो कट ऑफ है उसको एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो कितने सही हैं ज़रूर लिखिएगा, साथ ही कितने गलत हुए हैं ये भी आपको बताना है। आई एम नॉट क्लेमिंग के सारी 100% जो आंसर की मैंने आपको बताई है वो सही है। 2 से 4 क्वेश्चंस इधर उधर बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपको एक काफ़ी हद तक सही आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो कट मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं। उसका एक आइडिया आपको डेफिनेटली मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और जो टीजीटी मैथ्स वाले हैं जिन्होंने मैथ का पेपर दिया है EMRS टीजीटी, वो थोड़ा सा और इंतज़ार करें। बहुत जल्द इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें केवल और केवल हम टीजीटी मैथ्स की आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, एक ऑथेंटिक आंसर की आपके साथ हम लेकर आएंगे टीजीटी मैथ्स वालों के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ अपनी इस सिलेक्शन के जर्नी में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और समय रहते सभी अपडेट्स को भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब आने वाले समय में टारगेट हमारा रहेगा DSSB और UP-LT ग्रेड की जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली है वो, तो उनकी तैयारी के लिए और ऑथेंटिक कंटेंट के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम रिज़ल्ट, ठीक है। अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हर पेपर की जो PDF है, इन्फॉर्मेशन है, हमारे टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।